शीतल सिंह, सर ये दरअसल अगर मैं मान भी लूं कि ममता बनर्जी इज दी ओनली कल्प्रिट, तो 450 किलोमीटर की जमीन ममता बनर्जी नहीं दे रही, इसलिए वहां फेंसिंग नहीं हुई। लेकिन टोटल फेंसिंग जो रुकी है वो तो 864 किलोमीटर की रुकी है, घुसपैठ तो वहां से भी होती है। तो हम त्रिपुरा को, मिजोरम को, आसाम को, कश्मीर तक को क्लीन चिट दे देंगे क्योंकि बंगाल घेरना है। नहीं, देखिए 11 अक्टूबर 2021 को एक नोटिफिकेशन के जरिए बीएसएफ को देश के सारे बॉर्डर स्टेट्स में 50 किलोमीटर के अंदर तक जांच करने, अरेस्ट करने, सीजर करने सबके अधिकार दे दिए गए। ये अधिकार पहले 15 किलोमीटर थे। गुजरात में एक भौगोलिक स्थिति ऐसी है कच्छ के रन वाली, उसकी वजह से वहां वो ज्यादा था, 80 किलोमीटर था, उसको भी 50 किलोमीटर कर दिया गया है। लेकिन पंजाब और बंगाल में ये 15 किलोमीटर था, अब इसको 50 किलोमीटर तक कर दिया गया। इस फैसले से बंगाल का लगभग 1/3 भूगोल जो है अब बीएसएफ के कब्जे में आ गया है। तो ये जो बात है ये पॉलिटिक्स के लिए जिंदा रखी जाती है कि हमने आपको चिट्ठी लिखी, आपने जवाब नहीं दिया, आपने हमें जमीन नहीं दी। देखिए, बिना हल्ला किए मनमोहन सिंह जी के जमाने में करीब 1400 किलोमीटर के एरिया में जो है बाढ़ लग गई थी, और इनके जमाने में 500 भी नहीं हुई है। तो ये तो साफ साफ नजर आता है कि ये हल्ला गुल्ला ज्यादा है और काम जैसे बाहर भेजने वाले। थोड़ा सा अभी इसको थोड़ा सा ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी अगर रखें, फर्ज कीजिए, मैं वापस अपना सवाल दोहरा देती हूँ। भाई ममता बनर्जी कल्प्रिट है, जमीन नहीं देती, तो 450 किलोमीटर ही नहीं दी ना ममता बनर्जी ने, ये बची तो दरअसल 864 किलोमीटर की है। नहीं, और चारों राज्यों में, त्रिपुरा में, आसाम में, मेघालय में, मिजोरम में बीजेपी की सरकार है। यस, बाकी राज्यों में भी बची हुई है और ये समस्या सब जगह है। नहीं, ये समस्या तो है, ऐसा नहीं है कि, देखिए हमारे 71 की लड़ाई हुई थी, 2 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी आए थे, ये सच है। उसके बाद से आना सीमा ऐसी है, और एक ही देश के 47 से पहले सब एक ही देश था, तो ये आना जाना है, उनमें नाते रिश्तेदारी है, बहुत सारी चीजें हैं, ये सब सच्चाइयां हैं। और उससे निश्चित तौर पर कुछ जिलों में, आसाम में भी, कुछ जिलों में, बंगाल में भी, कुछ जिलों में, कुछ एरिया में, त्रिपुरा में भी डेमोग्राफी में चेंजेस भी आए, ये सब सही है। हाँ। लेकिन अगर कोई करना चाहे तो कोई इसको रोक लेगा राज्य सरकार, ये बात ठीक नहीं है। ये तर्क कहीं से गले उतरने वाला नहीं है। और अगर राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, आप सचमुच में चुनाव के अलावा भी उसको लेके गंभीर है, आपको कौन रोक रहा है? आप वह सुप्रीम कोर्ट ले लीजिए उसको, नहीं तो आपके पास तो नोटिफिकेशन, संसद, राज्यसभा सब है, आप सर्वदलीय मीटिंग ही बुला लीजिए, कोई ऐसी चीज करिए। सिर्फ चुनाव के समय आप बताएंगे हमने 3 चिट्ठी लिखी, उन्होंने 2 का जवाब दिया और नहीं हो रहा है, बात इसमें तर्क संगत नहीं लगती, चुनावी लगती है।